अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा अधिकार है, लेकिन क्या इस अधिकार की सीमाएं हमें स्वयं जाननी होगी या इसके लिए कानून बनाने होंगे? क्या कानून से ही हमें कोई बात समझ में आएगी कि हमें कब रुकना है, कब ठहरना है? मैं बात कर रही हूँ अभिव्यक्ति की आज़ादी की, जो कि हमारा देश हमें देता है। आज आप सोच रहे होंगे मैं ये टॉपिक क्यों लेकर आई हूँ। आज मैं ये टॉपिक इसलिए लेकर आई हूँ कि बिग बॉस फेम भाव हैं, उन्होंने एकता कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जो कि उनकी वेब सीरीज ALT बाला पर रिलीज हुई XXX पार्ट 2 के बारे में है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इसे ना देखें। लेकिन जिन लोगों ने भी देखी है वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि किस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया गया है। एकता कपूर ने इस मूवी में एक सैनिक की वर्दी, जो कि एक गर्व की बात होती है, हम सब उसे एक तिरंगे की तरह सम्मान देते हैं, उसकी इज्जत को उछाला है। इसके साथ साथ एक सैनिक की पत्नी का कैरेक्टरलेस होना दिखाया है और एक सैनिक की वर्दी का अपमान दिखाया है। तो बात करनी है यही कि क्या आपके अधिकार है, क्या आपके फर्ज है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। पर हमारे समाज के कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिन्हें ये समझ नहीं है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो देश की छवि को धूमिल करने से पीछे नहीं हटते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन एक्ट के तहत ऐसा कोई भी काम जो निजी स्वार्थ के लिए किया गया हो और देश की छवि को धूमिल करता है, इसके लिए सजा का प्रावधान है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय सेना की छवि को धूमिल करने की। आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि हम अपनी सेना को, अपने सैनिकों को लेकर कितने इमोशनल होते हैं। जिस तरह तिरंगे का सम्मान करना हमारी खुद की चॉइस होती है, कानून भी है इसके लिए कि हमें तिरंगे का सम्मान करना है एक भारतीय होने के नाते। इसी तरह एक सैनिक का, सैनिक की वर्दी का, उसके परिवार का सम्मान करना भी कानून के दायरे में आना चाहिए, यानी कि हर भारतीय का ये फर्ज होना चाहिए। पर एकता कपूर जैसे भारतीय ये भूल जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भारतीय नहीं, सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, जिनके लिए सिर्फ पैसे की भाषा ही सबसे बड़ी भाषा होती है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। भारतीय सेना की अगर मैं बात करूं तो आप सबको मालूम है कि हम हर भारतीय इमोशनली कितना उनसे जुड़े होते हैं। आज जबकि सेना चीन से लड़ रही है, पाकिस्तान से लड़ रही है, आतंकवाद से लड़ रही है, सीने पर गोलियां खा रही है, आतंकवाद का सामना कर रही है, यहाँ तक कि वो ऐसी ऐसी जगहों पे हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है, बहुत बर्फ होती है, और हम आम लोग ऐसी जगहों पे 20 से 25 मिनट से ज़्यादा रुक ही नहीं सकते। वहाँ पर वो 24-24 घंटे के लिए पहरा देते हैं। और आप सोचिए उनका परिवार जो उनसे दूर है कितना सेक्रीफाइस करता है, उनके बिना रहता है। एक सैनिक के सेक्रीफाइस की अगर मैं बात करूं तो आप सोच के देखिए, एक आम लड़की जब शादी करती है तो क्या सपने लेके अपनी ससुराल में आती है कि ससुराल वाले हैं, घर वाले हैं, उनका ख्याल रखना है, पति है, पति का प्यार पाना है, पति सुबह ऑफिस जाएगा, शाम को घर आएगा, उसके साथ समय बिताना है। पर क्या एक सैनिक की पत्नी ऐसे जीवन की कल्पना भी कर सकती है? आप उन माँ बाप का जिगर देखिए जिनकी बेटी के लिए एक सैनिक का रिश्ता आता है और खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल करते हैं और अपनी बेटी की शादी एक सैनिक से करते हैं, ये जानते हुए कि वो कभी भी विधवा हो सकती है। उस लड़की की हिम्मत देखिए जो एक सैनिक की पत्नी बनना कबूल करती है, ये जानते हुए कि कभी भी उसके मांग का सिंदूर उजड़ सकता है, कभी भी उसकी गोद खाली हो सकती है, कभी भी उसका घर का मर्द उसके घर वापस नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे परिवार की समझौतों की गिनती तो कुछ है ही नहीं। वो परिवार जो अपने घर के लाल को बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए भेजकर इस तरह निश्चिंत होकर बैठा है कि हम सारे देशवासी हैं ना उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी तरफ ध्यान देने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। पर एकता कपूर जैसे लोग उनका क्या ख्याल रखेंगे, बल्कि उनको कैरेक्टरलेस दिखाते हैं, उनकी छवि को धूमिल करते हैं, उनके परिवार का मजाक उड़ाते हैं। आप सोच कर देखिए कि एक सैनिक सीमा पर तैनात है, वो घर नहीं आ सकता, लेकिन जब वो फ़ोन पे बात करता है अपनी पत्नी के लिए कितना सम्मान होता है उसकी बातों में, उसके दिल में कितना प्यार होता है, क्योंकि उसकी पत्नी उसके परिवार का ख्याल रखने के लिए उससे दूर है।
अपनी पत्नी से बात करते हुए वो कितना इमोशनल होता है कि उसकी पत्नी दूर से ही उसे प्यार देती है, वो उससे दूर है, देश की रक्षा के लिए उसने हंसी हंसी अपने पति को बॉर्डर पर भेज दिया है। ऐसी पत्नियों का, ऐसे सैनिकों का दर्द एकता कपूर जैसे लोग क्या जानेंगे। अभी जबकि आपको मालूम है लॉकडाउन रहा है, कर्फ्यू लगा है, कोरोना की वजह से हम सब घर में कैद होकर रह गए और सरकार को कोस रहे थे, लेकिन क्या सैनिकों को घर आने की छुट्टी मिली थी? उनकी तो वही ड्यूटी वहीं की वहीं थी, वो तो वहीं बॉर्डर पर पहले जैसे ही काम कर रहे थे। ना उन्हें कोरोना का डर, ना उन्हें घर आने की जल्दी, ना उन्हें कोई छुट्टी, ना उनके लिए कोई लॉकडाउन, ना उनके लिए कोई कर्फ्यू। और उनके परिवार का सोचिए, क्या उन्होंने ये उम्मीद की कि नहीं हमारे पति को घर भेज दिया जाए या हमारे बेटे को घर भेज दिया जाए, क्योंकि अभी सब लोग घर पे हैं, सबको छुट्टी है, कोई ऑफिस नहीं जा रहा, कोई काम नहीं कर रहा, तो हमारे पति भी कोई काम नहीं करेंगे, वो भी घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं है ना, उन्होंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना ही ऐसी कोई मांग रखी कि ऐसा होना चाहिए। वो तो वैसे ही घर वालों की सेवा कर रही थी पति से दूर होके। तो ऐसी पत्नियों का, ऐसे घर वालों का मनोबल गिराने का क्या कारण है, ये कोई एकता कपूर से जाके पूछे। उस घर की दिलेरी की बात वो क्या जानेगी जब उस घर के पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं, जहाँ दादा भी सैनिक थे, जहाँ पिता भी सैनिक है, जहाँ बेटा भी सैनिक है, और आगे आने वाली पीढ़ी भी सेना में जाएगी। क्या ऐसे लोगों को डीमोटिवेट नहीं करेगी ऐसी फिल्में? क्या आगे आने वाली पीढ़ी को मिसगाइड नहीं करेगी कि नहीं हमें सैनिक नहीं बनना क्योंकि पीछे से पता नहीं हमारी पत्नी क्या करेगी? क्या एकता कपूर ने कोई गलत एग्जाम्पल नहीं पेश कर दिया? जब एकता कपूर ने ये जो फिल्म बनाई है, क्या सैनिकों की भावनाओं को आहत करने वाली नहीं है? क्या उन्होंने एक बार भी सोचा कि इस तरीके से पैसे कमाने के लिए एक सैनिक की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है? भारतीय होने के नाते हमारे ये फर्ज बनता है कि जिस तरह हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, उस तरह सैनिकों का भी सम्मान करें और उनके मान सम्मान के लिए आवाज़ उठाएं। जिस तरह देशद्रोही के लिए सजा का प्रावधान है, वैसे ही इस तरह की छवि धूमिल करने वाली फिल्मों का निर्माण करने वालों के लिए भी कुछ सजा का प्रावधान होना चाहिए। और ये सजा कौन डिसाइड करेगा? हम आम जनता तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सज़ा बनाने के लिए या सज़ा निर्धारित करने के लिए हमारी सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, हमारी न्यायपालिका को कड़े कदम उठाने होंगे, फिल्म फर्टेनिटी से जुड़े हुए लोगों को कड़े कदम उठाने होंगे, यहाँ तक कि कुछ ऐसे कठोर नियम बनाने होंगे कि इस तरह की मूवी पर बैन लगाए जा सके, ऐसे लोगों को बहिष्कृत किया जा सके, सामाजिक रूप से फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए जो इस तरह से देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं भी औरत की आज़ादी की समर्थक हूँ, मैं भी समय समय पर इससे जुड़ी हुई कविताएं लिखती हूँ, बात करती हूँ, टॉपिक्स लाती हूँ, लेकिन औरत की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी आज़ादी के लिए दूसरी औरत के कैरेक्टर को इतना गलत दिखा दें। औरत, उसको सम्मान दीजिए। एक औरत होकर ही आपने दूसरी औरत को इतनी आसानी से कैरेक्टरलेस दिखा दिया। एक औरत को सम्मान देने की बात तो दूर, आप ऐसी मूवीज़ भी बना सकती हैं जिससे औरत को सम्मान मिले, ऊंचा स्थान मिले या उनको रिस्पेक्टेड तरीके से देखा जाए। अगर मैं बात करूं कि देश के लिए नियम बनाना है तो इसके लिए वाकई में कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। साथ साथ मैं इस मूवी की एक और बात की तरफ ध्यान ले जाना चाहूँगी जो सिर्फ सैनिक या सैनिक के परिवार से जुड़ी हुई नहीं है, एक डॉक्टरी के पेशे से भी जुड़ी हुई बात है। इसमें एक कॉस्मेटिक सर्जन का बहुत ही गलत कैरेक्टर दिखाया गया है जो अपनी क्लाइंट के साथ गलत रिलेशन बनाता है। क्या एक कॉस्मेटिक सर्जन ऐसा ही होता है? हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो आए दिन कॉस्मेटिक सर्जरी कराते रहते हैं, तो क्या वह ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके ही कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं? क्या उनको नहीं लगा इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए? अब सारी फिल्म इंडस्ट्री चुप क्यों है? कॉस्मेटिक सर्जन जो वाकई में एक बहुत ही नोबल काम करते हैं, क्योंकि भगवान की दी हुई शक्ल सूरत में थोड़ा सा भी फेरबदल करना बहुत आसान काम नहीं होता। इसके लिए वाकई में बहुत ही समझदारी चाहिए। एक कॉस्मेटिक सर्जन के लिए इस तरीके से उसकी छवि को गलत तरीके से पेश करना
वाकई में शर्मनाक है और मुझे लगता है डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए, कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़े हुए लोगों को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। जब बात फिल्मों की आती है तो मैं एक तरफ और ध्यान ले जाना चाह रही हूँ। वेब सीरीज़ की बात करूँ तो जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं या देखते होंगे कि किस तरीके से फिल्मों में सेक्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बिना वजह, बिना सीन की डिमांड के, बिना स्टोरी के बस सेक्स दिखाया जा रहा है, जो हमारी नाजुक उम्र की पीढ़ी को गुमराह कर सकती है। क्योंकि 13 से 18 साल की उम्र बहुत नाजुक होती है। इस समय बच्चे शारीरिक बदलाव से गुजर रहे होते हैं, उनमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, मानसिक विकास हो रहा होता है। ऐसे समय पे उन्हें अच्छी तरह से गाइड करने के बजाय इस तरह की अगर फिल्में मिलेंगी तो वो मिसगाइड ही होंगे और उनका दिमाग कहीं ना कहीं गलत चीज़ों की तरफ जाएगा और इन गलत बातों को सीखकर समाज में बुराइयां ही आएंगी, कुछ अच्छा नहीं होगा। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को इस बारे में कुछ फैसले लेने चाहिए, कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि क्या सीमाएं होनी चाहिए फिल्मों को फिल्माने की, या उनमें सीन की क्या डिमांड है, या किस तरह से सीन को डाले जाने चाहिए। अगर एडल्ट मूवी बनानी है तो पहले भी बनती थी, आगे भी बनेगी, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म अलग होना चाहिए। आज जबकि हर बच्चे के पास फ़ोन है, एक 12-13 साल के बच्चे के पास अच्छे से अच्छा फ़ोन होता है, उसके कमरे में टीवी है, अलग उसका रूम है, तो बच्चे कभी भी ये मूवीज़ देख सकते हैं क्योंकि इसके लिए ना कोई पासवर्ड बनाए गए हैं, ना कोई वैलिडिटी का आधार रखा गया है। तो कुछ रूल्स इससे रिलेटेड भी होनी चाहिए, जैसे कि आधार से लिंक होना चाहिए, इसमें आपका एज प्रूफ होगा, एड्रेस प्रूफ होगा, इसके बेस पर ही आप ऐसी फिल्मों को देख सकते हैं। पासवर्ड लगा होना चाहिए। तो कुछ ऐसे रूल्स अगर बन जाएंगे तो ऐसी फिल्में जिनको देखनी है वो देखेंगे, लेकिन कम से कम बच्चों की पहुंच से ये फिल्में दूर रहेंगी और समाज में कुछ बुराइयां आने से रुक पाएंगी। सिर्फ ये दोष देना कि हाँ ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं तो रेप होंगे ही होंगे, ऐसी फिल्में दिखाई जाएंगी तो लड़कियों का कैरेक्टर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा या लड़के बिगड़ेंगे, सिर्फ इस पे सिर्फ दोष मत देना कि हाँ बिगड़ाव का कारण केवल हम हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा आगे आना होगा, साथ साथ अभिनेता अभिनेत्रियों को भी थोड़े से अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, अपने लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे, क्योंकि जब तक वो गलत काम को ना करना शुरू नहीं करेंगे इस पर रोक नहीं लगेगी। मैं मानती हूँ कि सबकी मजबूरी होती है, सबको कमाना है, घर चलाना है, फैमिली चलानी है, इसलिए काम तो करना है और जब काम ऐसा आएगा तो ऐसा ही करेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप मना करना शुरू करेंगे, क्योंकि बिना हीरो हीरोइन के तो कोई मूवी बन नहीं सकती ना, तो कोशिश कीजिए कुछ नियम खुद ब खुद बनाइए, समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपने कुछ फर्ज निभाइए और देश की पीढ़ी को एक सही दिशा देने में थोड़ा सा योगदान दीजिए। ये हम सबका फर्ज है, हम सबको मिलकर पूरा करना है। सिर्फ फिल्में इंटरटेनमेंट के लिए होती हैं तो उन्हें इंटरटेनमेंट के लिए ही रहने दें, ना कि किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए, किसी की छवि धूमिल करने के लिए या नई पीढ़ी को गुमराह करने के लिए ऐसी मूवीज को आगे न बढ़ने दें। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एक भारतीय होने के नाते सीमा के जवान हो या हमारे सैनिक हो या उनसे जुड़े हुए परिवार के लोग हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुरक्षा का हम ध्यान रखें। जैसे सैनिक हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं अपने परिवार को छोड़कर दूर रहकर, वैसे ही हमारी जिम्मेदारी है कि उनके परिवार के मान सम्मान की रक्षा हम करें। इसके लिए हम आगे बढ़ें और अगर ऐसा कोई कुछ करता है जो उनके सम्मान के खिलाफ है तो हमें आवाज़ उठाने का हक है और हमें आवाज़ उठानी भी चाहिए। ये सवाल मेरी तरफ से थे कि क्या एकता कपूर का अवार्ड उनसे वापस ले लेना चाहिए? क्या एकता कपूर या एकता कपूर जैसे लोग जो इस तरह की फिल्में बिना सोचे समझे से पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, क्या उनका बहिष्कार करना चाहिए? क्या हमारी स्वतंत्रता की सीमाएं हमें स्वयं निर्धारित करनी चाहिए या उसके लिए कानून बनने चाहिए? क्या जितना सम्मान हम तिरंगे को देते हैं, हमारी सेना या उनसे जुड़े हुए परिवार के लोगों के लिए भी वो सम्मान एक नियम के दायरे में आने चाहिए? ये कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में आए हैं, हो सकता है आपके मन में भी आए हों। आगे भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहिए। समाज के लिए अगर कुछ गलत होता है तो उस पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि बिना आवाज़ उठाए तो कोई सुनेगा नहीं। आवाज़ उठानी ज़रूरी है। एकता कपूर जैसे लोगों को रोकना ज़रूरी है, उन्हें उनकी औकात दिखानी ज़रूरी है।